हेलो गाइस, मैं हूं तन्मय। वेलकम टू एरर फॉर श्योर चैनल पे। आज हम लोग करेंगे मैट्रिक्स का प्रोग्राम। देखेंगे मैट्रिक्स का प्रोग्राम के पीछे का लॉजिक कैसे बिल्डअप करे, प्रोग्राम कैसे लिखे। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। ओके, फॉर स्टार्टिंग द प्रोग्राम वी नीड टू first understand the whole algorithm behind that. Okay, let's try. Okay. Okay, for a matrix, okay, a matrix is been okay. Here we have matrix is being displayed like this thing, which we have two comma two, and then we have another this thing as two, and यहाँ पे आता है two. तो एक ऐसा एक मैट्रिक्स होता है। अब मैं इधर भी एक ऐसे ब्लॉक डाल देता तो समझ जाएगा ये मैट्रिक्स है मेरा। तो ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है मेरा। 2 बाय 2 का ये मेरा मैट्रिक्स है। 2 बाय 3 भी हो सकता है मैट्रिक्स, 2 बाय 4 भी हो सकता है मैट्रिक्स। मतलब अब जैसे भी अपने हिसाब से अपन मैट्रिक्स बना सकते हैं 2 बाय 3। ओके, सो फॉर अ मैट्रिक्स, ओके, व्हाट इट डिनोट्स, व्हाट्स द एल्गोरिथम डिनोट्स ओवर हियर। सो ये हम लोग को बोलते हैं, ये हम लोग उनको बोलते हैं रोज, और ये हम लोग उनको बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टली है उनको हम लोग बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। तो ये वर्टिकल हुए मेरे, ये कॉलम्स हुए, जो ऐसे वर्टिकली अलाइंड है वो हुए मेरे कॉलम्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स को अभी अभी फिलहाल के लिए सिंपल रखते हैं। बहुत कुछ चीजें 2 बाय 2 का मैट्रिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद हाउ वी विल कोड अ 2 बाय 2 मैट्रिक्स ओवर। ओके, सो पहले मुझे तो 2 बाय 2 मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो एरे किस बेसिस पे रहेगा, एक मल्टी डायमेंशनल एरे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक मल्टी डायमेंशनल एरे हम लोग एल्गोरिदम में नहीं डिफाइन करेंगे, हम लोग उसको कोड में डिफाइन करेंगे। एल्गोरिदम में सिर्फ लॉजिक पार्ट रहेगा। ठीक है, so let's start with the algorithm over here. For a 2 by 2 matrix, what I need now, what I need a rows and a column. Okay, I have let's assume that we have defined a row, a multi-dimensional array, and we have defined a rows and columns inside that. Okay, now we will go through that the code when how we will define a multi-dimensional array. Okay, no problem for that now. Okay, now for a multi-dimensional array we need to take an input for every rows and every column. Okay, so we will step one, we will come here, we will define a multi-dimensional array. Define multi-dimensional array. Okay, we have defined multi-dimensional array. Next, step two. Step one, we will first over here, this is would be a step two. We will do step one over here, take input of rows and column, input of rows and columns. Okay, then we will define this multi-dimensional array. Okay, now step three. Okay, now we have taken rows and columns, how much we wanted, two rows and two columns. Now we will define and we will write a for loop over here. For now I equals to 0, I less than equals to my rows, and I plus plus. After that, inside next for loop. Okay, this for loop will run for rows and this for loop will run for columns over here. तो ये कैसे रन होएगा कि पहला लूप हमारा जो हमेशा रोज डिफाइन करता है, और रो के हिसाब से हम लोग उसके अंदर के कॉलम्स प्लेस करते रहते हैं। तो j इक्वल्स टू 0 में डाल देता हूँ, j लेस देन इक्वल टू कॉलम्स डाल देता हूँ, कॉल्स डाल देता हूँ, यहाँ पे रोज ले लेता है। ठीक है, ये i प्लस प्लस हो गया। अब इसके अंदर मुझे सिर्फ मेरा एक इनपुट लेना है जो मुझे बताएगा कि रोज और मुझे कॉलम्स यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, एक फटाफट से है ना, एक ये पार्ट को है ना देखते हैं कि ये इनिशियलाइज कैसे करेगा वेरिएबल्स को। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग को एक इनपुट लेना है जो कि स्कैनर का इनपुट हो सकता है या बफर रीडर का इनपुट हो सकता है। ये इनपुट हम लोग को डालते जाएगा उसके अंदर। ठीक है, फटाफट से ये स्टेप 3 को डिकोड करते हैं, कैसे करना है मतलब डिबग करते हैं। ठीक है, तो आई लेस देन 0 है, सॉरी 0 लेस देन हमारा रो है समझो 2 एंड कॉल्स है 2। ओके, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो 0 इज लेस देन 2, यस इट कम्स अंडर कॉल्स फॉर लूप। यहाँ पे वो चेक करेगा 0 इज लेस देन 2, यस। हम लोग एक इनपुट लेते हैं, समझो अभी मैंने एक इनपुट लिया 1। ठीक है, तो अभी वो पहले पोजीशन पे जाएगा 0, मतलब 0th पोजीशन पे गया। यहाँ पे साइड बाय साइड एक मैट्रिक्स भी बना देते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझेगा। 0th पोजीशन पे गया, जे की वैल्यू भी है 0, मतलब क्या कॉलम 1 रो 1 कॉलम 1, मेरा 1 आ गया इनपुट यहाँ। नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जे आ जाएगा, सॉरी, हाँ। अब क्या पे होएगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब क्या हो गया, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू कॉल्स, मतलब क्या कॉल्स की वैल्यू क्या है 2, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस। आई की वैल्यू थी 0, आई की वैल्यू क्या थी 0, अब कॉलम की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, कॉलम की वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट इनपुट रहेगा हमारा 2, आई की वैल्यू है 0, कॉलम की वैल्यू हो गई 1, सॉरी आई की वैल्यू मतलब रो की वैल्यू है 0, कॉलम की वैल्यू हो गई 1। तो अभी जो हम लोग एरे मैट्रिक्स देखेंगे हम लोग इसका, तो ये कैसा होता है ना, 1,1, ये होता है 1,2, फिर ये होता है 2,1, और ये होता है 2,2 मैट्रिक्स। तो मतलब क्या, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मेरा आई की वैल्यू है 1। ठीक है, मेरी आई की वैल्यू है 1, और अभी मेरी आई की मतलब क्या, मेरा रो पहला चल रहा है, कॉलम हो गया मेरा दूसरा, कॉलम हो गया मेरा दूसरा। तो मतलब क्या, रो रो 1 कॉलम 2 यहाँ पे, तो मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट हम लोग एक स्पेस देंगे इसको नेक्स्ट लाइन पे वो जाने के लिए। ठीक है, ये लूप खत्म होने के बाद हम लोग उसको स्पेस, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे अपना बेस बना सके, तो पे वो इधर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ऐसे ही लूप रन होगा। अब आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2 हो जाती है, 2 पे इज 2 लेस देन इक्वल टू 2, नो। सो वापस वो ऊपर आएगा, रो की वैल्यू इन एक से इंक्रीमेंट होगी। अब रो की वैल्यू हो गई 1, कॉलम की वैल्यू हो जाएगी, अब जाते हैं ऊपर। ठीक है, वापस अब रो की वैल्यू हो गई 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू रो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस। अभी रो 1 है, पहले क्या था, रो 0 था, मेरा रो 0 था और कॉलम्स के ऊपर हमारे सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, अब रो मेरा हो गया है 1, कॉलम पे आ गए मैं। ठीक है, कॉलम की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो अभी रो 1 कॉलम 0, मतलब क्या, ये पार्ट अभी एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग उसको ऐसे ये पकड़ते हैं। तो इसके हम लोग इनिशियलाइज होते होते हम लोग रो में वो वैल्यूज कॉलम के हिसाब से डालते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा ये पूरा पार्ट हो गया इनपुट्स का। ठीक है, नेक्स्ट आएगा स्टेप 4, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट आ गया मेरे मैट्रिक्स के अंदर, अब मुझे सिर्फ वो मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है। सेम लूप लगेगा, सेम लूप, क्योंकि हमारा तो कुछ इसमें चेंज ही नहीं हुआ है। तो मुझे सिर्फ वो लूप में से वापस वो लूप घुमाना है, और उसमें सिर्फ मुझे वो वैल्यूज मुझे प्रिंट करनी है। ठीक है, वैल्यूज प्रिंट करने के लिए मुझे सिर्फ डालना पड़ेगा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मुझे डालना पड़ेगा ए ऑफ, मतलब मैट्रिक्स जो भी मैं एरे का बनाऊंगा, मैट्रिक्स
और वहां पे मैं डालूंगा I और यहाँ पे रहेगा मेरा J प्लस और मेरा स्पेस थोड़ा रहेगा ताकि स्पेस मेंटेन रहे। ठीक है, ये लूप के बाद वापस मैं एक नया लाइन प्रिंट करूंगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे मुझे मैट्रिक्स डिस्प्ले करे, मतलब यहाँ पे समवेयर मैं यहाँ पे वो हम लोग कोड के थ्रू देखेंगे कैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब फटाफट से ये एकदम सिंपल रखा, हम लोग ने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया कैसे मल्टी डायमेंशनल एरे में हम लोग एक मैट्रिक्स का प्रोग्राम लिख रहे हैं। सो फटाफट से हम लोग जाते हैं हमारे कोड की तरफ विदाउट टाइम वेस्ट किए। कोड का नाम लिखते हैं पहले मैट्रिक्स। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू विंडो, then we will create a package over here. Let's create a package name is com.app.example. Let's take it as example. Okay, let's create a Java class called as a matrix. Okay, now let's start with public static void main string AR. Okay, now let's start with the program over here. What the first our algorithm we had taken is that we will take an input of rows and columns. Okay, let's take an input, system dot out dot println enter rows. Okay, we have taken scanner equals to new scanner system dot in. Okay, let's take enter rows. So we take scanner dot next int. We take as int rows. Okay. Now we want to enter columns. How many columns we want for to build our matrix? Okay. We build as columns. Enter columns. We write it over here as scanner dot next int calls. Okay, now next सब कुछ हम लोग अल्गोरिदम के थ्रू ही करेंगे। पहले अल्गोरिदम के देखेंगे कैसा क्या है, उसके हिसाब से ही कोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने क्या बोला था, डिफाइन एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। चलो मैं मल्टी डायमेंशनल एरे को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ले लिया मैट्रिक्स, एक नाम मैं एरे को बता रहा हूँ मैट्रिक्स। ठीक है, अब उसमें मुझे डालने हैं रोज और इतने होने वाले हैं मेरे कॉलम्स। उसका एस मिस हो गया। ठीक है, अब डिफाइन किया। नेक्स्ट स्टेप है मेरा डिफाइन मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। अब मुझे क्या सिर्फ इनपुट लेना है, तो लेट्स टेक एन इनपुट। फॉर लूप रहेगा मेरा फॉर, ठीक है, फॉर आई हो गया। मुझे यहाँ पे रोज के लिए चाहिए। नेक्स्ट लूप मेरा हो जाएगा जे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लूप मेरा हो गया कॉल्स के लिए। अब मैं इसमें क्या डिफाइन करता हूँ, जो मैंने इसमें बताया था आपको कि हम लोग एक इनपुट लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे उसको मैट्रिक्स का इनपुट लेना है तो आई, और यहाँ पे जे में वो स्टोर हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे मैं बोलूंगा उसको स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, मुझे यहाँ पे इनपुट डाल दो। उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिस्टम आउट डॉट प्रिंट डाल देता हूँ कि एंटर द इनपुट्स करके, एंटर द इनपुट्स। ठीक है, हमारा सारा इनपुट हो गया। अब सिर्फ मुझे डिस्प्ले करना है वो मैट्रिक्स को। अब डिस्प्ले करने के लिए मैट्रिक्स के लिए सेम लूप लगेगा यहाँ पे, क्योंकि लिए सेम लूप में रोज एंड कॉलम्स रहेंगे, तो उसके हिसाब से ही मुझे लूप लगेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ वो मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है। अब मैट्रिक्स को डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले करना है।
तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन नहीं डालूंगा क्योंकि ये नया लाइन पे एक चीजें बना देगा इनपुट करने के लिए हमेशा। तो मैं उसको बोलता हूँ मैट्रिक्स का आई और जे यहाँ पे प्रिंट करो। तो मतलब क्या मुझे ये फॉर्म में चाहिए, ऐसे कुछ फॉर्म में, ठीक है। अब इनके बीच में स्पेस है तो मुझे स्पेस डालना पड़ेगा, एक स्पेस डाल देता हूँ, प्लस करके स्पेस। नेक्स्ट मुझे वापस एक स्पेस चाहिए और एक नया लाइन चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ वापस लूप खत्म होने के बाद नेक्स्ट जब रो चालू होगा तब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में बोल देता हूँ मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स नहीं स्पेस डालना है मुझे, ठीक है। अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से इसको रन करके देखते हैं कैसा चलेगा। हम्म, ठीक है, कोड रन हो रहा है हम लोग का। चलो एंटर रोज में बोलता हूँ 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं पहले डालता हूँ 1 2 3 4। वाओ, आई गॉट द मैट्रिक्स 1 2 3 4। इसको थोड़ा ऊपर और एक डिफाइन करते हैं कुछ यहाँ पे ताकि प्रॉपरली अच्छे से दिखे। तो हम लोग बोलते हैं इसको मैट्रिक्स इज, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ नया मैट्रिक्स बना के देते हैं। 2 by 2 का मैट्रिक्स तो बन गया है, अब कुछ नया बना के देखते हैं, 2 by 3 का मैट्रिक्स बना के देखते हैं। तो 2 by 3 के मैट्रिक्स के लिए मुझे 3 कॉलम डालने पड़ेंगे और 2 रोज रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये बन गया 2 by 3 का मैट्रिक्स। मतलब क्या, रोज मेरे 2 है और कॉलम्स मेरे 3 है। 2 by 3 का मैट्रिक्स सिंपल है एकदम, बहुत सिंपल रखा हम लोग ने इस चीज को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलना। आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी तो प्लीज लाइक करना शेयर करना प्लीज मत भूलना। सब्सक्राइब बटन नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना और आइकन आएगा बेल का, उसके ऊपर जरूर क्लिक करना ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस चीज के लिए बनो, क्यों ताकि आप लोग अगर मुझे बताओगे तो मैं और मोटिवेटेड हो जाता हूँ, मैं और नई नई चीजों आपको बताना चाहता हूँ। बहुत कुछ चीजें आईटी इंडस्ट्रीज में कैसे हो जाती है, कैसे सीखते हैं, कैसे कोड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।